चलिए आज के स्रोतों की पड़ताल करते हैं। जी। विषय काफी गंभीर है। 10 नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार धमाका। जी। तुम्हारे पास जो भी जानकारी है हम उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस शाम के माहौल से। पुरानी दिल्ली का व्यस्त इलाका लाल किला मेट्रो स्टेशन। हाँ, मतलब आम दिनों की तरह ही था सब कुछ। ट्रैफिक, लोग आ जा रहे थे। और तभी एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार वहां दाखिल होती है। बिल्कुल। और समय था शाम के लगभग 6:52 का। ट्रैफिक में जब ये कार रुकी तो अचानक मतलब उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी लहर ने आसपास के माहौल को दहला दिया होगा। हाँ बिल्कुल, मंजर बहुत बहुत भयावह था। आसपास की गाड़ियों में आग लग गई थी, हर तरफ धुआं ही धुआं। और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जाहिर है तुरंत ही इमरजेंसी सेवाओं को फोन किया गया होगा। हाँ, और यहाँ पर जो प्रतिक्रिया थी वो काफी तेज थी। दिल्ली पुलिस वो तुरंत मौके पर पहुंची। जी, उन्होंने आते ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं और घायलों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू हो गया। और जब ये सब थोड़ा काबू में आया तब असल जांच शुरू हुई। और यहीं से मुझे लगता है मामला और भी पेचीदा हो जाता है। सही कहा। पेचीदा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA ने ये जांच अपने हाथ में ले ली। अच्छा। उनकी फोरेंसिक टीमों ने गाड़ी के जो भी अवशेष थे उनकी जांच की और उसमें विस्फोटक के निशान मिले। तो सरकार ने इसे एक आतंकी घटना ही माना। हाँ, इसे एक घृणित आतंकी घटना करार दिया गया। और जांचकर्ताओं ने, मेरा मतलब है 1000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। और इसी जांच में एक संदिग्ध का नाम भी सामने आया है ना, डॉक्टर उमर नबी। जी। जो फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक उसी ने ये कार खरीदी थी। तो शक क्या है, मतलब थ्योरी क्या है? शक ये है कि जब उसके आतंकी मॉड्यूल के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए तो उसने शायद घबराहट में इस धमाके को अंजाम दे दिया। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या? कि इस घटना को एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है जिससे विस्फोटक भी बरामद हुए थे। तो क्या ये सिर्फ घबराहट का नतीजा था? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ विश्लेषकों का यही मानना है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो नाकाम हो गया और ये धमाका शायद उसी हताशा या घबराहट का नतीजा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सिर्फ अकेली घटना नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती थी। इसकी पूरी संभावना है। और देखिए, इस धमाके ने दिल्ली की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा हो गया था राजधानी में इस तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। बिल्कुल। सरकार ने तुरंत दिल्ली समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी और पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। तो अब आगे क्या? जांच तो अभी भी चली रही है। हाँ, और कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जैसे NIA की जांच से ही साफ होगा कि क्या ये एक आत्मघाती हमला था या फिर बस घबराहट में उठाया गया कदम। इस मॉड्यूल का असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल जो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब समाज के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां भविष्य में ऐसे छिपे हुए खतरों की पहचान कैसे करेंगी? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई और आप कह सकते एक बहुत जटिल चुनौती है।